दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हार्ल नासिक की तरफ से जो आपका अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया था और कुछ दिन पहले इसका बात करें तो डिप्लोमा और आपका ग्रेजुएट लेवल पे जो जितने भी फॉर्म भरे गए थे उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका हार्ल की तरफ से पब्लिक कर दिया गया था और ITI वालों का होल्ड पे रखा गया था। और फाइनली आज आपका ITI वालों का भी मेरिट लिस्ट जो है आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग डायरेक्ट आपका पब्लिक कर दिया गया है। तो सारा जितने भी कैंडिडेट इसके रिगार्डिंग फॉर्म फिल किए थे सारा एक स्टेप बाय स्टेप अपना नाम चेक कर लीजिएगा और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ साथ कैटेगरी और ओवरऑल परसेंटेज जरूर बताइएगा। तो सीधे हम आपको लेकर चलेंगे इसके ऑफिशियल जो ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है और आपको एक दो नोटिस और भी बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया हार्ल की तरफ से, वो भी देखने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जो लोग भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचते रहे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सारी अपडेट की जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट PDF ज्वाइनिंग मेरिट वगैरह आपको देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप इसका मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगा आपको, साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। और अगर वहां से नहीं हो पाए तो साथ में आपको देखिए हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड का ऑफिशियल साइट पे आगे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड कैसे करना मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं इसका ऑफिशियल साइट पे हूं। जैसे आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कैरियर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और कैरियर वाला ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस शो होगा और जैसे नया इंटरफेस शो होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ना है। देखिए सारा आ गया। यहाँ पे जितने भी आपको लेटेस्ट जो अपॉर्चुनिटी रहती है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो भी मेरिट लिस्ट रहती है सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक। यहाँ पे देखिए आज ही के डेट में जो नोटिफिकेशन है पब्लिक किया गया है 23 सितंबर 2022। देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि जनरल इंस्ट्रक्शन एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द अपेंडिसिप ट्रेनिंग इन हाल नासिक। ITI का ऑल ट्रेड का जो अपेंडिसिप का भर्ती का मेरिट था वो पब्लिक कर दिया गया और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो टोटल आपको 3 तरह का PDF देखने को मिलेगा। कितनी तरह का? 3 तरह का नोटिस आपको देखने को मिलेगा। पहला नोटिस आपका क्या है? तो पहला नोटिस में आपको बताया गया है कि यहाँ पे देखिए पहला नोटिस अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपका मेरिट आपका सभी कैंडिडेट का नाम रहेगा। दूसरा आपका मेरिट में क्या रहेगा कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को बताया रहेगा और तीसरा जो आपका जो PDF है उसमें आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताया। तो चलिए एक एक करके हम सारे PDF को देखते हैं। सबसे पहला PDF जो बहुत जरूरी है आपका मेरिट लिस्ट जिसमें आपका नाम है। पहला PDF में हम आ गए हैं जिसमें आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। ज्वाइनिंग डेट एंड टाइमिंग आपको दिया गया है। लिस्ट ऑफ ITI कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अपेंडिसिप ट्रेनिंग 2022 एंड 23 का आपका सेशन रहेगा। यहाँ पे आप सीरियल नंबर, नाम, अपना यूजर नेम या फिर ईमेल ID, ट्रेड कोड और ज्वाइनिंग डेट और आप टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ज्वाइनिंग का डेट का बात करें तो आपको देखिए 6 अक्टूबर से ज्वाइनिंग दिया गया है। मतलब आपको दुर्गा पूजा घूमने का समय भी हार्ल नासिक की तरफ से दे दिया गया है। आपको निराश नहीं किया गया, आपको पूरा एंजॉय का समय आपके पास है। अब जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो चाहते हैं कि इसमें ज्वाइन करना अपेंडिसिप के रिगार्डिंग, उनका तो एक टेंशन खत्म हो गया। बस 6 तारीख आएगा और उनको जाके अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना वो भी हम बात करेंगे, वीडियो में बस बने रहिए। तो 6 तारीख से आपका लगातार ज्वाइनिंग स्टार्ट है और अगर टोटल सिलेक्शन का बात करें तो टोटल आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। हम लास्ट पेज के PDF पे जा रहे हैं। 455 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। 455 कैंडिडेट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। और देखिए 31 तारीख तक, 31 अक्टूबर तक आपका ज्वाइनिंग चलते रहेगा। सोचिए 31 अक्टूबर तक आपका जो ज्वाइनिंग है वैसे ही चलते रहेगा। जो 6 तारीख से ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ, 6 तारीख से स्टार्ट होकर आपका 31 तारीख तक चलेगा। मतलब सोचिए कितने सभी ITI के जितने भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे फीटर का मेंशन कर रहा, जितने भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं सारे का ज्वाइनिंग का यहाँ पे मेरिट लिस्ट दे दिया गया है। ITI का कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है जो छूटा होगा। देख लीजिए वेल्डर का भी आप देख सकते हैं, पेंटर का देख सकते हैं, सीट मेटल का देख सकते हैं, सारा ट्रेड एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा है। उसके बाद बात करेंगे मैकेनिस्ट का है, उसके बाद आपका मैकेनिस्ट डॉट्समैन का है, डॉट्समैन के बाद आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, और उसके बाद
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिस्ट का तो देख लिए, उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन का आता है। हाँ, सबसे एक बड़ी बात है आपके रिगार्डिंग की कट ऑफ। देखिए कट ऑफ अभी नहीं आया है, इसके रिगार्डिंग हम आरटीआई करते हैं। अगर कट ऑफ आ जाए तो कट ऑफ के रिगार्डिंग भी आपको वीडियो देखने को बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि मिल जाए। और इलेक्ट्रीशियन के बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिए टर्नर का भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सारे टर्नर के क्वालिफाई स्टूडेंट हैं। उसके बाद टर्नर की बात करेंगे तो स्टेनोग्राफर का है, और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का है, कोपा का है। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट में आपको कोपा को ही चांस दिया गया है। कोपा का ही मेरिट लिस्ट जो है वो सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक किया गया है। तो ये था जिसमें आपको सारे कैंडिडेट को टोटल 455 स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नाम एक एक करके चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ टाइप कर दीजिएगा अपना नाम, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, और अपना क्या बोलते हैं ट्रेड और ओवरऑल परसेंटेज हमें जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और ज्वाइनिंग डेट और टाइमिंग देख लीजिएगा कि किस डेट में आपको और कितने बजे बुलाया गया। जिस डेट में आपको बुलाया गया आप कृपया करके उसी डेट में जाइएगा, अन्यथा आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। 6 तारीख को बुलाया तो आपको 6 तारीख को ही जाना है, ऐसा नहीं कि 10 तारीख को चले जाना। बिल्कुल ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना। आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको साथ में वो देखिए। तो देखिए अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओझर नासिक, ठीक है। 23 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपेंडिसिप ट्रेनिंग आईटीआई का। ऑल द प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर हेयर बाय इन्फॉर्म टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग पर अटैच लिस्ट। जितने भी कैंडिडेट हैं लिस्ट में सभी को ज्वाइन कर लेना है। और बात करें देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 455 अगर मेरिट लिस्ट में है तो 455 ही ज्वाइन कर ले, ठीक है। हमेशा मान के चलिए कि आपका 60 से 70% लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी आपको फिर 30% से 40% के लिए अगला मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल सकता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगा क्या है कि कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द वेरिफिकेशन एंड फोटोकॉपी फॉर द सबमिशन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या लेके जाना है कि एसएससी या हाई स्कूल बोर्ड सर्टिफिकेट लेके जाना है। दूसरा हम बात करें तो आईटीआई का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेके जाना है। तीसरा में अगर बात करें तो आईटीआई का सर्टिफिकेट और प्रोविजनल विच एवर इज एप्लीकेबल, जो भी होगा आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो लेके जाइए, या फिर प्रोविजनल है वो लेके जाइए, दोनों में से कोई एक लेके जा सकते हैं। नैप्स पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कॉपी लेके जाना है, जिसमें आपका प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट होना चाहिए। बिना 100% कंप्लीट का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो लोग भी अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं या फिर जो लोग अभी तक वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है एसटी एससी ओबीसी वाले को, और यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर वाले सेक्शन को ईडब्ल्यूएस को अपना इनकम और एसेट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आप एप्लीकेबल है तो। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो देखिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है ओबीसी के लिए, सिर्फ इन सेंट्रल फॉर्मेट में लेके जाना है। स्टेट फॉर्मेट में भूल भी मत करिएगा, सेंट्रल फॉर्मेट में। मैं बार बार बोलता हूं कि जितने भी अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, अगर आप अपेंडिसिप करने के लिए इच्छुक है तो सबसे पहले आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना के रख लेना है। एसटी एससी ओबीसी जिससे भी आप बिलोंग करते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको लेके जाना है। आधार कार्ड अपना आपको ले लेना है। एमएसआई कार्ड ले लेना है ओनली दी हार्ल वार्ड। देखिए ये जो MSI कार्ड है ये सिर्फ उनके लिए है जिनके फादर मदर जो भी है वहाँ पे अगर हार्ल नासिक में जॉब करते हैं तो वो लेकर जा सकते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं कि सबको लेके जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए लिख भी दिया गया कि ओनली फॉर दी हार्ल वार्ड। और आपको दो पासपोर्ट साइज एंड 2 स्टाम्प साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना है। उसके बाद आपको कॉपी ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ SBI सेविंग अकाउंट इफ अवेलेबल, ठीक है। अगर आपके पास है SBI का अकाउंट तो आपको लेके जाना है उसका फ्रंट पेज पासबुक का, और नहीं तो अकाउंट में भी ओपन इन दी SBI ब्रांच हाल फैक्ट्री आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल्सो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जैसे वहाँ पे ज्वाइन करिएगा तो आपको वहाँ पे एक SBI का अकाउंट ओपन करवा दिया जाएगा आपका स्टाइपेंड आने के लिए, क्योंकि स्टाइपेंड आपको तो हाँ हैंड टू हैंड मिलता नहीं है, वो बैंक अकाउंट में सीधा जाता है। तो SBI का है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको इन फ्रंट ओपन करवा दिया जाएगा। चलिए और नेक्स्ट अगर बात करें तो द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड पुलिस वेरिफिकेशन इशू बाय द SP या CP। ये आपको लेके जाना है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए SP या फिर CP से। नेक्स्ट अगर बात करें कि यूनिफॉर्म को आपको लेके जाना है, देख लीजिए क्या क्या यूनिफॉर्म मांगा है। अगर आप बॉयज से बिलोंग करते हैं तो शर्ट प्लेन में है, और आपको कॉलर हाफ होना चाहिए, और पैंट का बात करें तो ब्लैक फॉर्मल होना चाहिए। वहीं अगर गर्ल्स का बात करें तो प्लेन कलर टॉप होना चाहिए, और ब्लैक कलर सलवार एंड दुपट्टा होना चाहिए फॉर्मल पंजाबी सूट में, ब्लैक शू होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यूनिफॉर्म के बारे में, और अदर कंडीशन जो भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप बात करेंगे कि जो आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बताया गया है वो आपको देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बताया गया है। चलिए एक बार अदर इंस्ट्रक्शन में भी देख लेते हैं, नहीं तो बहुत कोई को डाउट हो जाएगा कि सर अदर इंस्ट्रक्शन में क्या था ऐसा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडिडेट शुड हैव नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टू और बैगेज टू देयर फैक्ट्री ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है, बैगेज नहीं ले जाना है। कहने का मतलब कि आपको फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होगा। दूसरे अगर बात करें कि इफ़ द कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट दी मेंटेन डेट एंड टाइम it will be that candidate is not interested in apprenticeship training and his her candidature will be cancelled। अगर आप जिस डेट में जिस टाइम में बुलाया गया अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि आप अपेंडिसिप के लिए इच्छुक नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है और आपका कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जाएगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आपको जिस डेट में बोला गया है उसी डेट में उसी टाइम पे जाके अपना ज्वाइनिंग करना अगर आप करना चाहते हैं तो। थर्ड पॉइंट देखिए, हार्ल नासिक विल नॉट बी अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑन दी कंप्लीशन ऑफ द अपेंडिसिप ट्रेनिंग। देखिए हार्ल ये कोई भी दावा नहीं करता है कि आपको अपेंडिसिप कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, दी कैंडिडेट हैज़ टू मेक हिज हर ऑन अरेंजमेंट फॉर द अकोमोडेशन एंड ट्रेवलिंग फॉर द एंगेजमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग अपेंडिसिप ट्रेनिंग पीरियड एंड नो अकोमोडेशन एंड ट्रेवलिंग अलाउंस विल बी पेड बाय द कंपनी। कंपनी की तरफ से आपको कोई भी रहने खाने आने जाने का व्यवस्था का नहीं दिया जाएगा, खुद से आपको सारा ऑन अरेंजमेंट करना है। If a candidate has already joined complete apprenticeship in other establishment, he will not be eligible for the apprenticeship training in हार्ल नासिक। अगर इससे पहले आप कहीं और से अपेंडिसिप कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये अदर कंडीशन में आपको बातों को बताया गया था। एक नोटिस और रिलीज किया गया है, चलिए उसे देख लेते हैं। और ये देखिए फाइनल नोटिस है, ठीक है। ये 3 PDF आया था, 2 PDF हम लोग देख लिए और लास्ट PDF है। ये भी देखिए आज ही के डेट में रिलीज किया गया है। प्लीज नोट दैट द हार्ल नासिक डज नॉट चार्ज फॉर एनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपेंडिसिप ट्रेनिंग। देखिए आपसे यह मतलब इसलिए नोटिस को रिलीज किया गया क्योंकि बहुत से कैंडिडेट से क्या होता है कि जालसाजी हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है कि आप मुझे इतना पैसा दो मैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दूंगा। तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि हार्ल नासिक की तरफ से कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। एंड आर ओनली ऑफिशियल सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपेंडिसिप ट्रेनिंग इन हार्ल नासिक। ठीक है, आपको सिर्फ ऑफिशियल साइट पे ही, ऑफिशियल साइट के सोर्स से ही आपको अपडेट होना है कि आपका जो भी अपेंडिसिप के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आता है। नहीं तो आप चैनल पे अगर विजिट करते रहिएगा टाइम टू टाइम तो आपके सारे इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना। बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी है कि आपको ट्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक कैसे पहुंचाना है, बाकी वो हम समझ लेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और कुछ नहीं करना, बेल बटन ऑन कर देना। बी अवेयर ऑफ द फेक मेल एंड डू नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द सेम। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन किसी को पैसा लेना देना नहीं है, किसी को नहीं भेजना है। ठीक है, यहाँ पे पहले ही बता दिया कि नो चार्ज फॉर एनी फीस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर अपेंडिसिप के लिए। तो इस तरह की बातों से, इस तरह की सावधानी आपको बरतनी है अपेंडिसिप के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना मेरिट में नाम मिला लीजिएगा। 455 जितने भी कैंडिडेट हैं सभी का हमें कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ, ओवरऑल कितना परसेंट था, कौन सी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।